छोटू अपने घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में गुल्ली बुल्ली दिखाई दिए। छोटू ने फौरन कार रोकी। छोटू ने कहा, गुल्ली और बुल्ली तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? गुल्ली ने कहा, तुमने आज की न्यूज़ नहीं सुनी? शहर के कोने कोने में लाशें मिल रही हैं। घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। हम लोग अपने घर जा रहे हैं। छोटू ने कहा, मैं तुम दोनों को घर ड्रॉप कर दूं। गुल्ली और बुल्ली ने कहा, ठीक है। तीनों ही घर की तरफ जाने लगे। तभी अचानक से उन्हें रोड पर किसी की लाश दिखाई दी। छोटू ने कार वहीं रोक दी। छोटू ने गुल्ली और बुल्ली से कहा, लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है, हमें उतर कर देखना चाहिए। तीनों ही आगे जाने लगे। उन्होंने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है। गुल्ली ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि शहर में लाशें मिल रही हैं। ये काम भी उसी खूनी दरिंदे का है जिसका नाम जेसन है। वो लोगों को मार कर उनकी लाश इधर उधर फेंक देता है। छोटू ने कहा, हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। तभी अचानक से पेड़ गिर गया। वो तीनों डर गए। तभी किसी की आने की आवाज़ सुनाई दी। छोटू ने गुल्ली और बुल्ली से कहा, तुमने आवाज़ सुनी? गुल्ली और बुल्ली ने कहा, हाँ, हमने भी किसी की आवाज़ सुनी। छोटू ने कहा, अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? पहले हमें इस पेड़ को रास्ते से हटाना होगा। तीनों ही पेड़ हटाने में लग गए, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि एक और मुसीबत उनके सामने आने वाली है। छोटू ने गुल्ली और बुल्ली से कहा, वो देखो, कोई हमारी तरफ आ रहा है। गुल्ली ने कहा, ये वही खूनी दरिंदा जेसन है, हमें यहाँ से फौरन भागना होगा वरना ये भी हमें मार देगा। गुल्ली, बुल्ली और छोटू तीनों ही जंगल की तरफ भागे। तभी उन्हें एक घर दिखाई दिया। छोटू ने कहा, शायद कोई हमारी मदद कर दे। तीनों आगे जाने लगे। छोटू ने दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लगता है इतनी रात को कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा, हमें आगे जाकर देखना चाहिए। तीनों आगे जाने लगे। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला। एक आदमी सामने आया। उसने पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? छोटू ने कहा, हमारी मदद कीजिए, वो खूनी दरिंदा जेसन हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो हमें मार देगा। उस आदमी ने कहा, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी अचानक से जेसन सामने आ गया। उसने उस आदमी पर हमला कर दिया। तीनों ही घर के अंदर भागे, लेकिन जेसन ने इन तीनों को देख लिया है। वो अब इन तीनों को नहीं छोड़ेगा। जेसन ने उस आदमी को मार दिया और अब इन तीनों की बारी है। गुल्ली, बुल्ली और छोटू तीनों ही घर के अंदर छुप गए। इन तीनों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। छोटू कहता है कि हम अगर घर से बाहर निकले तो जेसन हमें मार देगा, लेकिन हमें किसी भी तरह से इस घर से बाहर निकलना होगा और अपने कार की तरफ जाना होगा, जिससे हम अपने घर वापस जा सके। अभी बुल्ली कहता है कि देखो, लगता है जेसन घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, हमें कहीं और छुपना होगा क्योंकि जेसन कभी भी अंदर आ सकता है। तीनों ही सोफे के पीछे जाकर छुप गए। तभी अचानक से आवाज़ सुनाई दी। वो समझ गए थे कि जेसन दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। तीनों ही डरे हुए हैं। छोटू कहता है कि अगर जेसन घर के अंदर आ गया वो हमें मार देगा। गुल्ली कहता है कि हमें कोई हथियार ढूंढना होगा जिससे हम जेसन को मार सके। गुल्ली कहता है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं कोई हथियार ढूंढ के लाता हूँ। गुल्ली वहाँ से चला गया। छोटू और बुल्ली दोनों ही गुल्ली के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी अचानक से दरवाज़ा खुल गया। जेसन घर के अंदर आ गया। दोनों ही छुपकर जेसन को घर के अंदर आता हुआ देख रहे हैं। जेसन इनकी तरफ ही आ रहा है। छोटू कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, जेसन इधर ही आ रहा है। दोनों ही आगे जाने लगे। तभी अचानक से जेसन सामने आ गया। जेसन ने छोटू को उठा लिया। जेसन ने जैसे ही छोटू को मारने की कोशिश की, वैसे ही गुल्ली गन लेकर आ गया। उसने जेसन पर गन चला दी। छोटू नीचे गिर गया। तीनों ही वहां से अपनी कार की तरफ भागे। छोटू ने कार स्टार्ट की, लेकिन ये क्या, जेसन सामने आ गया। छोटू ने जेसन को कार से टक्कर मारी और वो तीनों वहां से चले गए, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जेसन अभी भी जिंदा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।